बिहार के क्राइम की दुनिया में जिस नाम की दहशत बरसों तक कायम रही, वही चंदन मिश्रा आखिरकार हत्याकांड का शिकार हो गया। पटना के एक चर्चित हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोलियों की बूंदाबांदी और 36 गोलियां, खुलेआम बदमाशों का तांडव और पुलिस के नाक के नीचे की यह वारदात पुरानी दोस्ती के खून के बदले जाने की कहानी। बिहार के क्राइम की दुनिया के जिस नाम की दहशत बरसों तक कायम रहा, वही चंदन मिश्रा आखिरकार हत्याकांड का शिकार हो गया। पटना के एक चर्चित हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोलियों की बूंदाबांदी और 36 गोलियां, खुलेआम बदमाशों का तांडव और पुलिस के नाक के नीचे यह वारदात और पुरानी दोस्ती के खून के बदले जाने की कहानी। इस सब ने बिहार को एक बार फिर जंगल राज की सुनामी में झोंक दिया। और यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की मौत की नहीं, बल्कि उस बिहार की है जहां बच्चों के दोस्ती गैंगवार में बदल जाती है, जेलें भी अपराध की साजिशों की प्रयोगशाला बन जाती है और गैंगस्टरों की गोलियों से इंसाफ और कानून की व्यवस्था सब बेबस नजर आती है। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की उसी अंधेरी गलियों में जहां चंदन और शेरू जैसे नाम डर का दूसरा नाम बन गए। जानिए कैसे दोस्ती की नींव पर बनी एक खूनी गैंग पूरे राज्य की नींव को उड़ा देता है। चंदन मिश्रा की मौत के पीछे छुपी गैंगवार की हकीकत और बिहार के जंगल राज का वो चौंकाने वाला सच जो पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अगर आप बिहार के उन खौफनाक दिनों, अपराध की उस अंधेरी राजनीति और चंदन मिश्रा की हत्याकांड की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जानिए कैसे दोस्ती दुश्मनी जंगल राज ने मिलकर बिहार के अपराध जगत का सबसे बड़ा कांड और जबरदस्त खुलासा, सनसनीखेज सच्चाई और नई जांच के सबसे बड़े अपडेट, सब कुछ इसी वीडियो में। 17 जुलाई 2025 की सुबह पटना का पारस हॉस्पिटल एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा, जो कि मेडिकल पेरोल पर अस्पताल में भर्ती था, को 5 सशस्त्र हमलावरों ने आईसीयू में गोली से भून दिया। और इस हमले का नेतृत्व और इसका मास्टरमाइंड जो था वह है 26 वर्षीय तौसीफ बादशाह, जिसने न केवल हत्या को अंजाम दिया बल्कि सीसीटीवी फुटेज में बिना किसी डर के वह बाहर निकलते हुए दिखा। यह सनसनीखेज वारदात बिहार के अपराध जगत की गहराई और कानून व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है। आइए इस कहानी के हर एक पहलू को समझते हैं। तौसीफ बादशाह की पृष्ठभूमि, चंदन मिश्रा की हत्या का कारण और इसके पीछे की पूरी कहानी। तौसीफ बादशाह अपराध का एक नया चेहरा। तौसीफ बादशाह पटना के फुलवारी शरीफ का निवासी और एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है। उसकी मां एक शिक्षिका है और पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उसने सेंट कैरन स्कूल पटना से पढ़ाई की, लेकिन उसका जीवन अपराध की राह पर मुड़ गया। 21 जून 2021 को उसे इसरापुल के पास देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा गया और आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया। 8 जुलाई 2022 को उसे हथियारों और भांग के साथ में फिर गिरफ्तार किया गया। तौसीफ अवैध जमीनी सौदों में शामिल रहा और अपने व्यवहार से डर पैदा करता है। वह काला ऊंचा करके और मूछें मलते चलता है, जो उसकी बेखौफ छवि को दर्शाता है। तौसीफ की सोशल मीडिया पर उपस्थिति उसे एक अलग ही रंग देती है। उसके इंस्टाग्राम रील्स पे वह पटना की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए दिखता है और एक रील के कैप्शन में लिखता है पटना का राजा। और उसके यूट्यूब चैनल पर 129 शॉर्ट वीडियो हैं जो कि बॉलीवुड गैंगस्टर थीम पर आधारित हैं, जिसमें धमाकेदार म्यूजिक और ड्रामेटिक वॉइस ओवर है। उसका फेसबुक बायो कहता है कि जिस जंगल में तुम शेर बने घूमते हो, उस जंगल के बेखौफ शिकारी हैं हम। और हत्या के एक दिन पहले तौसीफ ने खलीलपुर फुलवारी शरीफ में एक जश्न मनाया, जहां उसने हवाई फायरिंग की, जो उसके अहंकार व कानून की परवाह न करने की मानसिकता को दर्शाता है। एक विवादास्पद तस्वीर जिसमें कि तौसीफ को पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिखाया गया है, ने सुर्खियां बिटोर रही है, जिससे कि अपराध और राजनीति के बीच संभावित संबंधों की चर्चा तेज हो गई है। चंदन मिश्रा बिहार के अपराध जगत का एक जाना माना नाम था और बक्सर के रहने वाले चंदन के खिलाफ 24 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें कि 12 हत्या के शामिल थे। और उसका आपराधिक सफर 2006 में शुरू होता है, जब उसने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से सोनू मिश्रा की हत्या कर दी, क्योंकि उसने क्रिकेट के खेल में बेईमानी की हुई थी। 2009 में उसने ओंकार सिंह उर्फ शेरू के साथ में एक घातक गठजोड़ बनाया और दोनों साहसाबाद क्षेत्र, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूरपुर जिले में आतंक मचाया।
उनके गिरोह ने 9mm पिस्टल से मोटरसाइकिल सवार को मार दिया और व्यवसायिक ठेकेदारों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। 2011 में उन्होंने रंगदारी न देने पर चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी। इसके अलावा नौसाद और नया भोजपुर पंचायत के प्रमुख और अन्य कई लोगों की उन्होंने हत्या की और उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई। 2011 में उनके गिरोह ने 6 हत्याएं की और 2012 और 2013 में एक हत्याएं की। चंदन और शेरू की दोस्ती 2009 में एक बाल सुधार गृह में उनकी स्टार्ट होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में से अपराध करना चालू कर दिया था। दोनों ने मिलकर सासाबाद में आतंक के पर्याय बन गए, लेकिन 2015 में बक्सर जेल में रंगदारी के पैसे के बंटवारे को लेकर उनका झगड़ा हुआ, जिसने उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। शेरू को फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में पटना हाईकोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया, जबकि चंदन को भागलपुर फिर और बेऊर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस झगड़े के बाद चंदन ने शेरू के गिरोह का नाम का इस्तेमाल करना जारी रखा, जिससे शेरू बहुत गुस्सा हो जाता है और पुलिस का मानना है कि शेरू ने, जो कि पश्चिम बंगाल और पुरुलिया सेंट्रल जेल में बंद है, चंदन की हत्या की सुपारी दी। तौसीफ बासा को इस हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और यह हमला पुरानी दुश्मनी का परिणाम है। 17 जुलाई की सुबह तौसीफ बासा और उसके 4 साथियों आसिफ, सोनू, कालू और भिंडी ने पारस हॉस्पिटल में घुसकर चंदन मिश्रा पर 20 से अधिक गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज में तौसीफ बिना नकाब के और पिस्तौल लहराते हुए कमरे में प्रवेश करते हुए दिखाई देता है। उसने हत्या की पुष्टि करने के लिए वीडियो बनाया, जबकि बाकी शूटर भाग गए। हमलावरों ने हॉस्पिटल की सुरक्षा में सेल लगाने के लिए एक खराब दरवाजे के ताले का फायदा उठाया और अस्पताल के लेआउट की पूरी जानकारी रखते थे। और हत्या के बाद शूटर बाइक से भाग गए और उनकी तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो जश्न मनाते हुए दिख रहे थे। एक के हाथ में पिस्तौल उठाई हुई थी। पुलिस ने तौसीफ सहित 6 संदिग्धों को पटना और बक्सर से गिरफ्तार कर लिया और शेरू के गिरोह के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। इस हत्याकांड ने बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पर तीखी बहस छेड़ दी है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा और इसे जंगल राज की वापसी बताया, क्योंकि उस जंगल राज की जो शुरुआत थी वो लालू यादव ने की थी। स्वतंत्र सांसद जो है पप्पू यादव ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की और ऐसे खुलेआम घटना को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध के दर में कमी आई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। हालांकि हाल में ही हत्याकांड जैसे गोपाल खेमका और चंदन मिश्रा की हत्या ने सुशासन के दावों पर सवाल खड़े किए हुए हैं। तौसीफ की पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ में तस्वीर ने अपराध और राजनीति के बीच के संबंधों को उजागर किया है। चंदन मिश्रा की हत्या सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत नहीं, बल्कि यह बिहार में संगठित अपराध, गैंगवार और राजनीति के बीच जटिल रिश्तों को दर्शाती है। तौसीफ बादशाह अपने फिल्मी अंदाज और सोशल मीडिया के सावधानी के साथ एक नई पीढ़ी के अपराधियों का प्रतिनिधित्व करता है। शेरू की छाया अभी भी बड़ी है, जो कि जेल से सूत्र खींच रहा है। जांच अभी जारी है। यह देखना बाकी है कि क्या यह हत्याकांड अपराधियों पर सख्त कार्रवाई को प्रेरित करेगा या बिहार के अपराध और राजनीति के इतिहास में एक और अध्याय बन जाएगा। इस घटना की गूंज बिहार की सड़कों से लेकर के सत्ता के गलियारों तक लंबे समय तक सुनाई देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।